कुछ महीने बाद आर अपने स्कूल में वापस आ जाता है। वह पूरी तरह से बदल चुका है। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका है, लेकिन उसे यह एहसास है कि स्कूल के दीवारों में अभी भी कुछ नया, कुछ गहरी रहस्य है। जब वह स्कूल के गेट से अंदर जाता है तो उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। आर्य सोचते हुए कुछ तो है, यह स्कूल पहले जैसा नहीं रहा। सफान के बाद भी यहाँ कुछ और गड़बड़ है। क्या यह सचमुच खत्म हो गया है? आर्य जैसे ही अंदर कदम रखता है वह महसूस करता है कि हवा में एक अजीब सी कड़कन है। अचानक एक गहरी धीमी आवाज सुनाई देती है, अजीब आवाज कांच की खनखन की तरह। तुम लौट आए हो आर्य, क्या तुम तैयार हो अगली चुनौती के लिए? आर्य आश्चर्य से, यह कौन है? आर्य पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। वह उस स्कूल की गहराई में जाता है और उसे जगह को खोजता है जहाँ पहले सफान का भूत दिखाई देता था। वह उस कुछ और पुरानी दस्तावेज मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि सफान अकेला नहीं था, वह एक ग्रुप का हिस्सा था जो एक गहरी और खतरनाक रहस्य को जानता था। सफान का असली रहस्य आर्य दस्तावेज को पढ़ता है और उससे पता चलता है कि सफान की आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि वह किसी अन्य भूतिया शक्ति का शिकार था। यह शक्तियाँ अब भी स्कूल के भीतर मौजूद हैं और सफान की आत्मा को अपने हिस्सा मानती हैं। आर्य घबराते हुए, यह तो कुछ और ही मामला है। सफान सिर्फ एक पुतला था, इन शक्तियों को तुरंत कहीं और बड़ा प्रभाव है। आर्य तब समझता है कि अब उसे अकेले ही शक्तियों का सामना करना होगा। उसे और भी जानकारी इकट्ठा करनी होगी और पुराने आत्माओं की इस खतरनाक खेल को खत्म करना होगा। सफान का असली रहस्य अब आर्य के सामने था और वह जान चुका था कि यह स्कूल कभी भी शांत नहीं हो सकता जब तक कि इस सभी अजीबो शक्तियों न कर दिया जाए। लेकिन क्या आर्य अकेला इस खतरनाक खेल का सामना कर पाएगा? आर्य अब स्कूल के गुप्त हिस्सों का एक्सप्लोर करता है जहां सफान और उसकी तरह अन्य आत्माओं ने अपना घर बना लिया था। वहाँ उसे एक पुरानी मंदिर मिलती है जो पूरी तरह से हो चुकी थी और अब करोड़ों और धूल से भरी हुई थी। आर्य सोचते हुए, यह मंदिर यहाँ तो उन आत्माओं का घर लगता है, क्या इनकी मृत्यु का कोई तरीका नहीं है? वह मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ एक पुरानी किताब और कुछ रहस्य चित्र पाया जाता है। वहाँ किताब खोलता है और उसे में लिखा मंत्र को पढ़ता है। अचानक मंदिर के दरवाजे पर एक खौफनाक रोशनी फैलने लगती है। अजीब आवाज गुनगुनाती हुई, तुमने हमारी नींद को तोड़ा है आर्य, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आर्य तब महसूस करता है कि अब यह सिर्फ सफान की भूत का मामला नहीं है, बल्कि स्कूल के दीवारों के भीतर कई और भूतों और काली शक्तियों का जखेरा है जिन्हें अब मित्र मिलना चाहिए। अब आर्य को एहसास होता है कि इस भूतों को मित्र का तरीका के उन सभी को ही 7 शक्तियों से विदा करना है। वह उससे पुरानी किताब के मंत्र को दोबारा पढ़ता है और तुरंत कहता है क्योंकि यह आखिरी मौका है इन भूतों को शांति देने का। मन ही मन मुझे हर कीमत पर इन आत्माओं को शांति देनी होगी। अगर अब भी कोई गलती हुई तो यह स्कूल कभी शांत से नहीं रहेगा। आर्य मंत्र पढ़ता हुए पुरानी किताब को एक आखिरी बार खोलता है और तुरंत सभी शक्तियों एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। सभी भूत एक साथ अपने अपने पापों का सामना करते और धीरे धीरे शक्तियों में विलीन हो जाते हैं। आर्य की आंखों में शांति की झलक होती है, जैसे कुछ भारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी हो। अब स्कूल में कोई आवाज नहीं आती, ना ही कोई खौफनाक साया, सब कुछ शांत और सम्मान से लगता है। आर्य ने इन भूतों की मृत्यु दिलाकर एक और अंधेरे का खात्मा की शुरुआत की। लेकिन क्या अब यह स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित हो गया? क्या यह शक्तिपूर्ण वर्तमान सच में हमेशा बंद रहेगी
यह था एक और डरावनी और सहस यात्रा का अंत। सफान का भूत और अन्य रहस्य समाप्त हुआ, लेकिन कुछ स्कूल की दीवार के भीतर अब भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ हो सकता है। अगर आप ऐसे ही भूतिया स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल भयानक दास्तां को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही भूतों की स्टोरी लाने वाले हैं।